नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि जो हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन, हिंदी और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन इन्हीं सब्जेक्ट की वजह से आपको सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, क्योंकि मैथ का ज़्यादा इतना अहम रोल नहीं रहता यूपी पुलिस में। ठीक है दोस्तों, और मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि जो आपका एक वीडियो रोज आएगा जो आपके हिंदी से कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो मैंने आज का टॉपिक रखा है संज्ञा। संज्ञा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं वो मैंने सारे टॉपिक लगभग ले लिए हैं। तो वीडियो पूरा देखना, जो आपको चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी और यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। देखो, संज्ञा संज्ञा की परिभाषा तो ज़्यादातर सभी भाई बहनों को मालूम ही होगी। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद होते हैं। जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके तीन भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1 रूल, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूल। रूल शब्द कौन से होते हैं? जैसे जिनका आप खंडन नहीं कर सकते। रूल शब्द जो आपके होते हैं जिनका आप खंडन नहीं कर सकते, जैसे आम हो गया, है ना, आम हो गया, और बहुत सारे हैं जैसे राम हो गया, घर हो गया, ठीक है, काम हो गया। ठीक है, इनका आप खंडन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपके होते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे आपका यौगिक। यौगिक जैसे पाठशाला दिया है, और आपका जैसे विद्यार्थी हो गया। ठीक है, जो आपका विद्यार्थी होता है ना, पाठशाला, विद्यार्थी, इस तरह के शब्द। कहने का मतलब यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, है ना, जिनमें जो आपसे तत्पुरुष समाज जिनमें बनता है, आप इस मान लो तत्पुरुष समाज जिनमें बनता है वो आपके यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, एक ये भी आप समझने का एक लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक है, समझ जैसे तत्पुरुष समाज बनते हैं उनमें आपका यौगिक होते हैं। और दूसरा नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरा नंबर जो आपका योग रूढ़ है। योग रूढ़ में आपके लगभग बहुब्री समाज जिनमें बनते हैं ना, वो आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे पंकज, जलज, ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जो आपके अर्थ के आधार पर आपकी संज्ञा होती है जो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1, जैसे आप देखो नंबर 1 में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 में आपके आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आ जाता है जातवाचक संज्ञा। नंबर 3 आपका समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 4 आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 आपका भाववाचक संज्ञा। तो नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? थोड़ी सी परिभाषा शॉर्ट फॉर्म में दी गई है, इसको समझ लो। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति या आपका स्थान का बोध कराती है, उसे आप कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। मान लो किसी का नाम, जैसे मेरा नाम मान लो आशीष है, किसी का नाम लक्ष्मण है ना, किसी का नाम रीना है, किसी का नाम काजल है। ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, और विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे किसी नदी का नाम ले लो, जैसे गंगा। नदी अगर शब्द आ गया, नदी आपका जातवाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, जो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपके हुए दोस्तों, ये सब सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे हो जाएंगे। और किसी शहर का नाम ले लो, कानपुर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, बुलंदशहर है, झांसी है, ये सब क्या है? ये आपके सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत ही आसानी से समझ में आ गया हो। कोई विशेष व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम, पर्टिकुलरली किसी का नाम है, तो वो आपके सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये जैसे आपका हो गया। अब नंबर दूसरे पे आ जाओ, आपका जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, जातवाचक संज्ञा वो होती है किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। मतलब किसी विशेष व्यक्ति या जाति के संपूर्ण प्राणी का बोध कराती है। संपूर्ण विशेष, जो किसी विशेष व्यक्ति या जाति के पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराती है ना, किसी विशेष जाति का, मतलब किसी विशेष जाति का बोध कराती है, उसे आपका जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी ले लो, ये नदी, एक नदी के बारे में बात नहीं हो रही है, ये जितनी नदियां हैं भारत में या फिर कहीं भी, उन सभियों की बात हो रही, तो आप क्या होगी? जातवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब जैसे पेड़ ले लो, पेड़ क्या है आपका?
किसी एक विशेष पेड़ के बारे में बात नहीं हो रही ना, तो ये आपकी क्या हुई, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और आप ले लो जैसे मनुष्य ले लो, ठीक है, मनुष्य, तो ये आपको क्या है, ये पूरे संपूर्ण मनुष्य जातियों के बारे में बात हो रही, तो आपको क्या है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखो, जातिवाचक संज्ञा कि ये आपके सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे आप पहाड़ ले लो, पहाड़ ले लो, ठीक है, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आपके आते हैं, ठीक है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष जात की बात होती है, ठीक है। अब जैसे सारे के सारे आपकी जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। गाय भैंस सारी जातिवाचक संज्ञा, पूरी विशेष जात की बात हो रही है ना, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 3 नंबर पे, क्या है, समूहवाचक, जो तीसरा पार्ट है संज्ञा का, तीसरा नंबर है जो समूहवाचक संज्ञा। पदार्थों के समूह का बोध होता है, इसमें सिंपल सी बात है, पदार्थों के समूह का बोध होता है, जैसे झुंड, भीड़, सेना, दल, ये सब क्या है, पूरा समूह की बात हो रही, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, पूरे समूह की बात हो रही है, ठीक है। जैसे बाघ, तो ये सब क्या है, पूरे समूह की बात हो रही, तो ये आपके हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समूहवाचक संज्ञा आपकी क्या हुई, पूरे समूह की बात होती है जहाँ पे। अब जैसे दिया एग्जाम्पल में झुंड, दल, सभा, सेना, ठीक है। अब आ जाती है आपकी द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा क्या है, किसी धातु या द्रव का बोध कराती है। द्रववाचक संज्ञा वह है जो किसी धातु या द्रव का बोध कराती है, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, तेल, लिक्विड फॉर्म में जो चीजें हैं वो आपकी सारी की सारी द्रववाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। सोना, चांदी, पानी, घी, तेल, ठीक है, जितने भी पेट्रोल ले लो, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी द्रववाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। और आ जाते हैं आपके 5 नंबर में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो व्यक्ति पदार्थों के गुण धर्म का बोध कराती, गुण या धर्म के गुण धर्म का बोध कराती, उसे आपका कहते हैं गुण धर्म का बोध कराती, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे अच्छाई, मिठास, वीरता, ठीक है, ये आपके भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके संज्ञा के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं से बनेंगे, यूपी कांस्टेबल हो, ठीक है, IOPS हो, ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर, जय हिंद, वंदे मातरम।